तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इसके लिए हमने जैसे पहले एजम्पशन लिया था वैसे ही लेना है। डन। यहाँ पे एक मास क्या है, m1 है, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। डन। अब देखो यहाँ पे एक और मास m2 है। डन है, एक और मास m2 है। ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमारा u2 वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ में क्या है, आपका जो पीछे वाला वेलोसिटी है वो ज़्यादा है सामने वाले वेलोसिटी से, तो u1 इज़ ग्रेटर देन u2। तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद ये आके कोलाइड कर लेंगे एक साथ। मान लेते इस डिस्टेंस पे इन्होंने कोलाइड कर लिया। ये आपका मास 1 है, ठीक है, और ये मास 2 है। अब देखो इनका कोलिजन कहाँ पे हुआ, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो क्या करेंगे, बिछड़ जाएंगे। तो ए चले जाएगा एक ऊपर की तरफ, आपका मास 1 चले गया ऊपर की तरफ, और मास 2 कहाँ चले जाएगा, यहीं से नीचे की तरफ मूव कर लेगा। डन है, ये हमारा मास 2 है, ये मास 2। अब ये कितना वेलोसिटी से गया, मान लेंगे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरफ, और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे की तरफ। अब अगर तुम देखो यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल बना है। तो इस एंगल को, एक एंगल को मान लेंगे θ1 है, और एक एंगल को मान लेंगे θ2 है। अभी अगर तुम देखो तो मैं फर्स्ट देखो, इसमें मैं पूरा रेड पेन को यूज़ करने वाला हूँ θ1 के कंपोनेंट को लिखने के इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अगर तुम वेलोसिटी यहाँ v1 देखो, यहाँ से v1 वेलोसिटी से गया, यहाँ पे एंगल कितना θ1 बनाया ना, तो ए वाला कंपोनेंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ v1 में, दैट इज़ v1 cos θ1, हाँ या ना। उसके बाद ए वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगेन v1 के साथ है, दैट इज़ v1 sin θ1। ये हमें समझ आता है। उसी तरह अगर हम देखते ब्लू पेन यूज़ करते v2 के टर्म को लिखने के लिए, तो v2 का एंगल कितना है, θ2 है यहाँ पे। तो ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, v2 cos θ2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, v2 sin θ2। ये बातें हमें समझ आएगा। तो ये हमने रेजोल्यूशन कर लिया। और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि इस सिस्टम में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अब देखो मोमेंटम कौन सा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है सिस्टम में, ये तो हमने पढ़ा था। इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम भी सिस्टम में कंजर्व्ड होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख लो। तो एज वी नो क्या, लीनियर momentum is conserved in a system। तो देखो लीनियर मोमेंटम एक लाइन पे होता है, ठीक है, लाइन पे। तो यहाँ पे अगर तुम देखो इनिशियली एक ही लाइन पे चल रहा था, लेकिन टकराने के बाद तो दो लाइन, एक वाई एक्सिस का लाइन बनाया और एक एक्स एक्सिस का लाइन बना दिया। नीचे भी नेगेटिव वाई और सामने एक्स। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंटम इन एक्स एक्सिस पहले लिख देते, ठीक है, मोमेंटम इन एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना है। तो इनिशियली एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना था, इनिशियल m1 u1 एक्स एक्सिस में है ना, सीधे में, दैट इज m1 u1 इनिशियल था, प्लस m2 u2। आया समझ में, ये दो बॉडी का मास, ये दो बॉडी का मोमेंटम, पहले वाले का m1 u1, इसका m2 u2। ये किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल देखो इनिशियली ये लोग का इतना मोमेंटम था, फिर कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद यही लाइन में गए, दिख रहा है ना कंपोनेंट v1 cos θ v2 cos θ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में। तो यहाँ अगर मैं मोमेंटम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, m1 के साथ क्या है, v1 cos θ1 v1 cos θ1 प्लस m2 के साथ क्या है, v2 cos θ2। एक हो गया आपका क्या, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन बराबर। उसी तरह मोमेंटम इन वाई एक्सिस में हमारा मोमेंटम कितना हो जाएगा, सेम वही फंडा लगाओ। अब इनिशियली क्या पार्टिकल वाई एक्सिस में थे, क्या इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी वाई एक्सिस में था, नहीं था, दैट इज़ 0। अब m इंटू 0 करोगे, m1 इंटू 0 एक बार करोगे और एक बार m2 इंटू 0 करोगे, इन्हीं क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनली क्या हो गया, उनके पास कंपोनेंट आया क्या वाई एक्सिस का, हाँ आया। एक क्या गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज़ आपका m1 क्या गया पॉजिटिव में, m1 v1 sin θ1, और एक का वेलोसिटी क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ m2 v2 sin θ2। दिख रहा है ना, m2 v2 sin θ2। यहाँ मिल गया, ए मिल गया हमें सेकेंड इक्वेशन। अब देखो एक और जो हमें पता होता है, इलास्टिक कोलिजन में एक और क्वांटिटी कंजर्व्ड होता है, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, किसमें, कंजर्व्ड इन इलास्टिक
कोलिजन। ये भी हमें पता है कि इलास्टिक एनर्जी कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी एनी हाउ एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हमें उसका कंपोनेंट ब्रेकअप नहीं करना होगा, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो इनिशियल कितना था आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम में कितना था, दैट इज हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2²। ये था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास। फाइनल कितना हो गया, मान लेते v वेलोसिटी v1 से मूव किया ना, क्या ही फर्क पड़ता है, हाफ ऑफ m1v1² प्लस हाफ ऑफ m2v2²। ये होगी आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हमने यहाँ पे बोला था कि एक बॉडी अगर मास और वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके पास दो ही क्वांटिटी होता है, एक होता है मोमेंटम और एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें तीन ही इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, तो क्या आपको पता है फाइनल वेलोसिटी v1 कितना है, नहीं पता। क्या आपको पता है v2 कितना है, ये भी नहीं पता। क्या आपको पता है θ1 कितना है, ये भी हमें नहीं पता। क्या हमें θ2 पता है, ये भी नहीं पता, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है टकराने के बाद। अब देखो तो इसमें से क्या होता है, अभी देखो अगर आपको याद होगा अपने बचपन में 10th में तो किया था ना, 2x + 3y = 4 इक्वेशन था, फिर 3x + 8y = 9, ऐसा कुछ इक्वेशन था। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल्स थे, दिख रहा है ना, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। जब कोई इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है तो हमें दो इक्वेशन भी चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। तीन होगा तब भी चलेगा, लेकिन हमें कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। अगर कोई इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, मिनिमम दो इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन में तीन वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए मिनिमम तीन हमें चाहिए इक्वेशन। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वेरिएबल कौन सी चीज़ें नहीं पता, v1 v2 θ1 θ2, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। हमारे पास इक्वेशन कितने आए, खाली तीन इक्वेशन आए, तो देयरफॉर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। वी कांट सॉल्व दीज इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने इक्वेशन तो बस तीन है, लेकिन वेरिएबल कितने, चार हैं, ठीक है। अगर आपसे इसका न्यूमेरिकल आता है, जो नहीं आता है नहीं, अगर आपसे इसका न्यूमेरिकल पूछते हैं तो आपको इसमें से कोई एक वैल्यू बता देंगे, वो θ1 θ2 या कोई भी एक वैल्यू बताएंगे v1 v2 का, जिससे कि आप इन इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व कर पाओ। हमें एटलीस्ट इसमें से कोई एक वैल्यू चाहिए इलास्टिक कोलिशन इन 2 डायमेंशन में सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में डायरेक्ट इन इलास्टिक कोलिशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।